वेलकम बैक टू बरी इंग्लिश अकेडमीज ऑफिशियल यूट्यूब पेज। मेरा नाम दिव्या है और मैं आप लोगों के साथ आज फिर जुड़ चुकी हूँ आपकी इंग्लिश की जर्नी को और बेहतर बनाने के लिए। जैसा कि हम बरी इंग्लिश अकेडमी पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स की लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए हैं, ना ही सिर्फ इंग्लिश सिखा के बल्कि उनकी पर्सनालिटी और कम्युनिकेशन में भी बदलाव लाकर। तो आप भी हमारे साथ इस जर्नी का पार्ट बने और अपनी इंग्लिश की जर्नी को आसान, अफेक्टिव और शानदार बनाए, क्योंकि इंग्लिश कोई प्रिविलेज या लग्जरी नहीं है। इंग्लिश एक भाषा है जो कि बहुत आसान है, प्रैक्टिस के दम पर बहुत आसानी से इम्प्रूव करी जा सकती है। और अगर आप हमारे पेज को फॉलो करते हो, अगर आप हमारे साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हो, तो आपके लिए तो ये जर्नी ऑलरेडी आसान हो गई है। और हम आपके साथ खड़े हैं हमेशा इस इंग्लिश की जर्नी को और आसान और शानदार बनाने के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सब जानते हो कि हम पैसिव वॉइस की एक सीरीज लेकर आए थे, जिसको आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ। अगर आप इसकी पुरानी वीडियोस देखना चाहते हो तो आप यहाँ आई बटन पे जाकर इस बटन को विजिट करके आप हमारी पुरानी जो मॉडल्स बेस्ड पैसिव वॉइस की सीरीज है उसको विजिट कर सकते हो। तो पिछले वीडियोस में मैंने शुड, कैन और कुड पढ़ाया था, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मे और माइट पैसिव वॉइस में किसको यूज कैसे किया जाता है। लेकिन हाँ, एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पर सिर्फ पढ़ाने के लिए नहीं आई हूँ आपको, मैं यहाँ पर आई हूँ एक जिम्मेदारी लेके कि आपको मुझे किसी भी हाल में ये सिखाकर ही जाना है और मैं ये कर कर ही जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं सिर्फ पढ़ाऊंगी नहीं, मैं आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगी। आपकी प्रैक्टिस का जिम्मा भी मैंने लिया है। तो जैसा मैं बोलती जाऊं वैसा आप करते रहना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने आप लोगों के लिए इस पर्टिकुलर टॉपिक की बहुत सारी पीडीएफ्स छोड़ी हैं, जहाँ पर आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसके अंदर सारे के सारे सेंटेंसेस होंगे। जो भी मैं आपको पढ़ा रही हूँ उसके लिए प्रैक्टिस सेंटेंसेस आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। इसी के साथ साथ आपको मिल जाएगी वर्ब की एक लिस्ट, जहाँ पर आप वर्ब्स विजिट कर सकते हो। उन वर्ब्स की मदद से खुद से भी आप कुछ सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हो। और साथ ही साथ जो भी आपको पढ़ाया जाएगा आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, ताकि आप फर्दर फ्यूचर में कभी कंफ्यूज होते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हो, फिर रिविजन करना चाहते हो, तो आप दोबारा इन पिक्चर्स को विजिट करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो ध्यान रहे, जैसे मैं बोलूँ वैसा करते जाना और आपकी इंग्लिश की जिम्मेदारी हमारी बनती है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं मे और माइट होता क्या है, कैसे इसका यूज किया जाता है। सो मे और माइट का यूज किया जाता है जब भी हम किसी पॉसिबिलिटी यानी किसी संभावना को शो करते हैं। संभावना बोले तो जब कोई काम पक्का होगा ही होगा, ये श्योर नहीं है, आपने उसकी पॉसिबिलिटी शो करी है कि हो सकता है शायद ये काम किया जाए, लेकिन श्योरिटी कोई भी नहीं है। मतलब कुछ हद तक, कुछ परसेंट तक ये तय है कि ये काम होगा, लेकिन कुछ उतना ही परसेंट ये भी तय है कि शायद ना हो। तो इस इमोशन को बयां करने के लिए हम मे और माइट का यूज करते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज पैसिव वॉइस में मे माइट का यूज पैसिव वॉइस में कैसे किया जाए। तो पैसिव वॉइस जैसा आप जानते हो कि हम पैसिव वॉइस का यूज करते हैं जब भी हम बात करते हैं कोई भी काम के होने की, पर काम को करने वाला इंसान, डूअर वहां पर मौजूद नहीं है। तो जब आप ये बताते हो कोई भी काम आने वाले फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, तो यू आर नॉट श्योर अबाउट इट, पहली चीज। साथ ही साथ ये भी नहीं पता उस काम को करने वाला इंसान कौन होगा। मैं एक सरल एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि खाना जो है शायद वहां पर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग हैं, हम किसी लेट्स से किसी मीटिंग में जा रहे हैं, राइट। तो हम गेस करें कि यार खाना लेकर जाए या फिर वहां मिलेगा। तो आप में से कोई एक दोस्त बोलता है कि यार शायद खाना मिले वहां पे, मैं श्योर नहीं हूँ, 50-50 चांसेस है। तो क्या बोल देंगे, फूड माइट या मे बी गिवन देयर। अब इस सेंटेंस के अंदर कि फूड शायद वहां पर दिया जाएगा, यहाँ पर दो चीजें समझने वाली। पहली कि इस काम में ना श्योरिटी नहीं है, जो बोलने वाला इंसान है वो इस इमोशन को लेके श्योर नहीं है, वो बस एक पॉसिबिलिटी शो कर रहा है। दूसरा, कौन देगा ये भी क्लियर नहीं है, सिर्फ काम का होना बताया गया। ऐसे ही एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला कि शायद जो नई कुर्सियां हैं वो लाई जाएंगी, शायद से नई कुर्सियां लाई जाएंगी, पर हु नोज़ ये काम पक्का होगा नहीं होगा। तो इस सेंटेंस के अंदर भी पहली चीज तो ये श्योरिटी नहीं है कि काम होगा ही होगा। दूसरा, इस सेंटेंस के अंदर हमें ये भी नहीं पता कि चेयर्स को लाने का काम कौन करने वाला है। तो यहाँ पर ये दो इमोशंस है, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, चेयर्स मे बी या फिर माइट बी टेकन है। सो इससे आपको रूल समझ में आया होगा। जब भी हम मे माइट की पैसिव वॉइस की बात करेंगे, रूल हो जाएगा, वो हो जाएगा मे माइट के साथ में आपको बी लगा के वर्ब की थर्ड फॉर्म को प्लेस कर दे रहे हैं। देखो
मे और माइट, आप दोनों को एक तरीके से यूज कर सकते हो, दे आर वेरी सिमिलर टू ईच अदर, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है। आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि मे कम पॉसिबिलिटी, माइट ज्यादा पॉसिबिलिटी। देखो, बोलते समय ना हम कैलकुलेटिव होके नहीं बोल सकते कि 30%, 50% या 70% पॉसिबिलिटी, नहीं। बोलते समय बस एक इमोशन होता है कि पॉसिबिलिटी है, शायद होगा या नहीं होगा, कम ज्यादा से कोई मतलब नहीं है। बोलते समय आप नाप तोल के कैलकुलेशंस करके नहीं बोलते हो। व्हाटएवर द इमोशन इज, यू सिंपली शेयर दैट इन फ्रंट ऑफ द पीपल, राइट? तो यहाँ पर भी आपको वही करना है। सो मे माइट में से कुछ भी यूज करो यार, कुछ ज्यादा टेंशन नहीं लेनी। इतना ज्यादा इंग्लिश को मुश्किल बनाओगे तो मुश्किल लगेगी यार, इतनी मुश्किल है नहीं जितनी लोगों ने बना दी है। सो अंडरस्टैंड इट एज अ सिंपल फॉर्मेट, एज अ सिंपल इमोशन। क्या कि मे माइट बी विद थर्ड फॉर्म का यूज हम करते हैं जस्ट टू टेल अबाउट पॉसिबिलिटी, सिंपल। तो चलो मैं इसके कुछ और आपको एग्जाम्पल्स लिखकर समझाती हूँ ताकि मैं बहुत आसानी से और इसको समझ पाऊँ। तो जैसे मैंने अभी क्या बोला था कि फूड माइट बी गिवन, या फिर प्रोवाइडेड भी लगा सकते हो आप, या फिर सर्व्ड भी लगा सकते हो आप। फूड माइट बी गिवन देयर। अब इस सेंटेंस का मतलब क्या है कि शायद खाना भी दिया जाएगा वहाँ पे, श्योरिटी नहीं है, अभी देखो पूरी जानकारी नहीं है हमें। ऐसी लेट्स से, जैसे मैं कहती हूँ कोई इवेंट था जो प्लान था, अब आपको लग रहा है शायद इवेंट ना थोड़ा लेट शुरू किया जाएगा, राइट? पहली चीज ये नहीं पता कौन कौन करेगा उस इवेंट को स्टार्ट। दूसरा, ये भी पक्का नहीं है कि वो टाइम पे होगा या फिर लेट ही होगा, कुछ श्योरिटी नहीं है, बहुत अनइवन इन्फॉर्मेशन है, अनडिफाइंड इन्फॉर्मेशन है आपके पास। तो भी आप क्या बोल सकते हो, इवेंट। यहाँ पे आप मे या माइट कुछ भी लगा सकते हो, जैसे मैंने ऊपर माइट लगा दिया, मे लगा दिया, बात एक ही है। इवेंट मे बी, इवेंट मे बी स्टार्टेड लेट। फ्यूचर में शायद वो लेट शुरू किया जाएगा। जो वीडियोस है वो हो सकता है अपलोड करी जाए, श्योरिटी नहीं है कि होगी होगी, शायद की जाए, बट करेगा कौन नहीं पता, काम पक्का होगा ये भी नहीं पता, पॉसिबिलिटी भी है, डूअर भी नहीं है। तो आप क्या बोल दोगे, वीडियोस माइट बी अपलोडेड, वीडियोस माइट बी अपलोडेड। वही, अब इसका नेगेटिव वर्जन बनाना है कि शायद वीडियो अपलोड नहीं होगी, तो देखो पॉजिटिव वर्जन है। अगर इसी का ही नेगेटिव वर्जन बनाना हो तो हम क्या करेंगे, तो उसमें कुछ नहीं करना है, आपने पहले भी देखा है, हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पे मे और माइट के साथ में हम नॉट लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कहती हूँ कि जो गिफ्ट्स है वो रिसीव नहीं किए जाएंगे, शायद शायद गिफ्ट्स रिसीव नहीं किए जाएंगे, तो यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा, गिफ्ट्स मे नॉट बी, यानी मे और नॉट के, मे और बी के बीच में नॉट लगा दिया है ना, गिफ्ट्स मे नॉट बी रिसीव, राइट? जैसे कि आप कहते हो कि स्वीट्स माइट नॉट बी प्रोवाइडेड। जैसे कहते हैं शायद एक्स्ट्रा मार्क्स, जो ग्रेस के मार्क्स है वो शायद नहीं दिए जाएंगे इस बार, तो आप क्या बोल दोगे, ग्रेस मे नॉट बी गिवन। ग्रेस, ग्रेस मार्क्स कह लो, या फिर आप ग्रेस मार्क्स मे नॉट बी गिवन। तो इन सारे के सारे रूल्स में अगर आप ध्यान दोगे, पहली चीज तो मे माइट, मे बी, माइट बी, नेगेटिव है तो मे नॉट बी, मे नॉट बी, मे नॉट बी, कि सबके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन, स्टार्टेड, अपलोडेड, रिसीव्ड, प्रोवाइडेड, गिवन का यूज हो। और इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका सिंपल सा मतलब है कोई काम फ्यूचर में, पहली चीज तो श्योरिटी नहीं है होगा ही होगा, पॉसिबिलिटी है कि शायद होगा, और ये भी नहीं पता कि करेगा कौन, है ना? जैसे कि शायद ये कमरा साफ होगा, शायद आप लोगों को एक नई वीडियो प्रोवाइड करवाई जाएगी, राइट? शायद से दवाइयां बांटी जाएंगी, हो सकता है शायद ही बर्थडे सेलिब्रेट किया जाएगा, राइट? शायद मेरे घर के आगे एक नई बिल्डिंग बनेगी, शायद ये वाली सरकार चुनी जाए, हो सकता है इलेक्शंस अगले साल कंडक्ट करवाए जाएंगे, या फिर शायद जो जनगणना है, जो सेंसस है, वो अगले से अगले साल कंडक्ट करवाया जाएगा। सो इन सारे सेंटेंस में काम करने वाला इंसान मौजूद नहीं है, साथ साथ आप फ्यूचर के एक्शन को लेकर भी श्योर नहीं हो कि ये पक्का फ्यूचर में होगा या नहीं। तो इस इमोशन को बयां करता है मे माइट का
पैसिव वॉइस। मे माइट के साथ दी लगा के हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं इसके अंदर, और इस तरीके से हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाता है। सो अब आपकी बारी। अब मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। करने के वाले हैं, मैं आपको एक इमोशन शेयर करूंगी। आपको सेंटेंस को फ्रेम करना है। रूल आपके सामने है, आपको सिंपली उस सेंटेंस को फ्रेम करना होगा। नहीं समझ आएगा तो मैं यहाँ से आपको छोटे छोटे हिंट्स दूंगी। चलो, तो पहला सेंटेंस है आपका कि आ, शायद से नए कपड़े खरीदे जाएंगे। तो इसको आप कैसे बोलोगे? चलो, अब आपकी बारी, फटाफट से सेंटेंस को फ्रेम करो। सबसे पहले सेंटेंस मैं हिंट देती हूँ, न्यू क्लोथ से शुरू होगा। न्यू क्लोथ्स, खरीदने को क्या बोलते हैं हम? परचेज या बाय, उसकी थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? परचेज्ड एंड बॉट। तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा? वेरी गुड। न्यू क्लोथ्स मे बी परचेज, या फिर माइट बी परचेज, या फिर बॉट भी लगा सकते हो। बिल्कुल सही सेंटेंस बोला आपने। ऐसे ही नेक्स्ट बताओ। जैसे कि मैंने बोला कि अकेडमी के अंदर शायद एक इवेंट कंडक्ट करवाया जाएगा। तो बताओ इसमें कैसे सेंटेंस बनेगा? एन इवेंट, वेरी गुड। उसके बाद क्या लग जाएगा? वेरी गुड। कंडक्ट की थर्ड फॉर्म कंडक्टेड होती है। तो सर पूरा सेंटेंस क्या हो गया? एन इवेंट माइट बी कंडक्टेड इन दी अकेडमी। बिल्कुल सही बोला आपने। सो इसी तरीके से आपको ये सारे के सारे सेंटेंसेस बनाने होंगे, और आपकी प्रैक्टिस का पूरा जिम्मा हमने उठाया है। तो इसी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे कुछ लिंक्स, जहाँ पर आपको मिलेंगी पीडीएफ, जहाँ पर ये सारे सेंटेंसेस आपको मिल जाएंगे जो मैंने लिखे हैं। साथ साथ कुछ और नए सेंटेंसेस जिनको आप रीड करके बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स विजिट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर नहीं किया तो आप ही का नुकसान है यार, आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं यार हम। एटलीस्ट टेक एडवांटेज ऑफ दैट, डोंट फॉरगेट टू डू दैट। और साथ ही साथ प्रैक्टिस जरूर करें। अगर आपको कोई भी डाउट होता है, क्वेश्चन होता है, आप हमें बताएं जरूर। कमेंट बॉक्स के जरिए बता सकते हैं, या फिर आप हमारी अकेडमी विजिट कर सकते हैं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी अप्रोच कर सकते हैं। हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर क्लासेस लेते हैं जूम ऐप के ऊपर। साथ ही साथ हम ऑफलाइन भी दिल्ली में सिचुएटेड है। अगर आप हमारी अकेडमी विजिट करना चाहते हैं, आप आकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं। सो अगर ये वीडियो पसंद आई तो उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।